जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यहाँ पे सीआरपीएफ एससीएम 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। भाई साहब, अगर जो इस टाइम जो बंदा 55 प्लस मार रहा है, 55 से 60 प्लस इस एग्जैक्ट जो 2000 मतलब जो 22 और 23 में एग्जाम दिया फरवरी में, अगर जो बच्चा, मजाक नहीं सीरियसली बात कर रहे हैं, जो बच्चा 55 या 60 तक जो भी लड़का मतलब एग्जैक्ट करके आया है भाई, उसका तो भाई उसको समझ जाइए कि उसका वो मतलब एग्जाम क्रैक कर देगा। अभी बहुत सारे फैक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम अभी आपको बात बताने वाले हैं, ठीक है। तो कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है, पेपर के लेवल कैसा आ रहा है, यहाँ पे जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी। और मेरा थर्ड शिफ्ट भाई साहब बहुत हार्ड, मजाक नहीं कर रहे, एकदम रुला दिए भाई हमें खुद। हमें यहाँ पे सीजीएल हमारा एग्जाम निकला है फिर भी, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इन्होंने क्या कर दिया, हमें एकदम रुला दिया है। मतलब मैं इतना ज़्यादा भाई ना अनएक्सपेक्टेड था कि हम अगर कभी भी टेस्ट देते थे तो हमारा समझ आइए कि 25 में से 22 23 20 21 मतलब 20 के ऊपर हमेशा सही होता था। यहाँ पे मात्र यार 13 सही, मजाक नहीं कर, 13 क्वेश्चन मैथ का सही, इतना ज़्यादा हाई लेवल था, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन था। बट मन में खाली गाली दे रहे थे भाई, कौन पेपर सेट किया है। और ये जो क्वेश्चन आया था मेंस का था, जो मेंस में सबसे ज़्यादा जो टफ टफ कैलकुलेशन बेस पे था वो सीजीएल को वही आया हुआ था, ठीक है। चलो इसके आगे बात करते हैं जनरल ओबीसी एससी का एसटी का कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो पेपर जो हुआ अभी 6 शिफ्ट का, वही हम उस पर क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे कुछ। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सेफ अटेम्प्ट क्या है, तो देखो, अगर जो देखो, हम पहले क्या किए थे, सबसे पहले यार इसमें एक खेल हो गया है। खेल ये हुआ है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, इसमें से कोई एक चूज करो, ठीक है। उसके बाद आपका आने वाला है जीके सेक्शन, फिर उसके बाद आएगा रीजनिंग सेक्शन, फिर आएगा मैथ सेक्शन। इसमें ये खराब है कि अगर कोई बंदा क्या कर दिया, हिंदी या इंग्लिश वाला जो सेक्शन लिया, अगर ये सबमिट कर दिया, सबमिट जैसे ही करेगा तो ये सेक्शन फिर दोबारा ओपन नहीं होगा, फिर आप जीके वाले सेक्शन पे चले जाओगे। और जीके वाले भी सेक्शन अगर गलती से तुमने आपने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, फिर वो रीजनिंग वाले सब मतलब सेक्शन पे चले जाओगे, फिर दोबारा जीके और हिंदी और इंग्लिश पे नहीं आ सकते, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ, उसके बाद फिर यहाँ मैथ पे आप जा सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर रीजनिंग में सबमिट करने के बाद अगर मैथ में चले गए भाई ना, तो आपके लिए बहुत ही मतलब फिर आप नहीं आ सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश को क्या किया हमने देखा, ठीक है। इंग्लिश में भाई साहब इतने लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन थे, मतलब पैसेज पढ़ो, पैसेज था मतलब इसे इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। उसमें यार 7 क्वेश्चन हमें क्लोज टेस्ट को देखने को मिला। तुरंत हम क्या करें, पहले देख रहे थे इंग्लिश का, तुरंत छोड़ दिए। 7 पैसे मतलब 7 क्वेश्चन ऐसा था क्लोज टेस्ट, इसे मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 3 में क्या क्या भरना है। तो भाई इतना टफ था क्या बताएं, हम तो इंग्लिश छोड़ दिए। फिर हमें लगा था कि इंग्लिश में 12 13 14 से ज़्यादा नहीं सही करवाएंगे। फिर उसके बाद हम हिंदी पढ़े। हिंदी जो कॉमन सेंस, अगर अगर आपका अच्छा, अब अगर हिंदी भाषी राज्य से हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा, 15 17 18 जो भी हो, कम से कम तो 15 हर कोई भी कर लेगा, ठीक है। हर कोई 15 इंग्लिश हिंदी में कर लेगा। तो वो जितना हो सके भाई आप सब हिंदी पढ़ के जाओ, हिंदी से कर ले जाओ। तो मेरे वाले में काफ़ी मतलब ज़्यादा टफ नहीं थे, फिलहाल हिंदी जो था मॉडरेट था, पढ़े नहीं थे, काफ़ी सही हुआ है और कुछ तो गलत हुआ है। उस हिंदी में एक पैसेज आ रहा है 5 नंबर का, बहुत लेंथी पैसेज है। और बाकी 20 क्वेश्चन वो ग्रामर से रिलेटेड हैं, वो आराम से हो जाएगा अगर आप 12th में अच्छे से पढ़े हो। तो जितना हो सके भाई ना हिंदी में स्कोर करिए, हिंदी अच्छे से आप अभी क्या कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो कम से कम 20 क्वेश्चन के अराउंड आप सही करिए, या फिर 18 कर देना तब पर भी आपका बेस्ट है, ठीक है। गलती मत करना, बस गलती मत करना, अगर जैसे गलती करोगे तो आपका क्या होगा, 0.25 नंबर कटेगा, तो आप पीछे धड़ाम से आ जाओगे। जितना करो एक्यूरेट करो, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट मजाक नहीं कर रहे, एग्जैक्ट अगर आप 60 तक कर दो, 60 से 65 तक एकदम कर दो हम, ठीक है, हम गारंटी ले रहे हैं आप एग्जाम में क्या कर जाओगे, पास कर जाओगे। तो इसलिए मतलब क्यों बोल रहे हो भाई साहब, मैथ इतनी ज्यादा लेंदी है, क्या बताए, मैथ हो रही है। जीके का तो भाई किसी को पता नहीं, जीके कोई ना बता रहे हैं, जीके में कितना भी पढ़ के चले जाओ, पता नहीं कहाँ से पूछ ले। हमारे भाई साहब बजट पूछा था, बजट कितना खतरनाक खतरनाक एकदम ढांसू क्वेश्चन ठीक है। इतना गजब क्वेश्चन पूछा था, 25 में से भाई साहब 7 8 से हम कर पाए हैं, मतलब 7 से 8 ही हुआ है हमसे सही, बाकी तो तुक्का मारे थे 3 4, उसमें एलिमिनेट करके, मतलब 2 3 ऑप्शन, मतलब इसे 2 ऑप्शन तो नहीं पता चलता, फिर 2 में से कोई एक हो सकता है। ऐसे तो हम 13 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब 7 8 के समथिंग हमारा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद जो 2 4 गलत है, गलत हो जाने दो, फिर क्या पता उसी में सही भी हो जाए। तो जीके में और हिंदी में अगर जिस बंदे ने मतलब मजाक नहीं कर 10 तक जो जीके पढ़ के गया, जिसका 10 जीके सही हो गए भाई, मतलब बहुत ही लाजवाब है। और जिसका हिंदी में
15 से 17 भी सही हो गए, हम अगर 17 भी मान लें, हिंदी बहुत टफ आ रही है, वो भी क्या है सेफ जोन में जा रहा है, मतलब लगभग यहाँ पे आप 27 ठीक है, मतलब लगभग 27 मार्क्स अगर यहाँ से आप गेन कर ले रहे हो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब रही बात रीजनिंग का, रीजनिंग में अगर आप क्या कर ले रहे हो, रीजनिंग में आप 20 भी मतलब 22 मार्क्स अगर कर ले रहे हो, 22 में बहुत ज़्यादा रीजनिंग क्या है, बहुत आसान है, आप आराम से 22 कर ले जाओगे, 22 तो अगर ऐड करोगे तो 47 के समथिंग आपको क्या हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा, इतना कम से कम बता रहे हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके एक्यूरेट करना है, बस फालतू नहीं करना है, ठीक है। 47 हो जाएगा। उसके बाद मैथ, मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैथ बहुत ज़्यादा भाई हार्ड है, मेरे वाले में क्वेश्चन ऐसे, एक क्वेश्चन ऐसा मिला, ABC निवेश दे दी, बात अनुज ने पता नहीं किस में निवेश कर दिया, हम खुद ने कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन ही गलत दिया था, तो हम तो काफ़ी डर गए थे यार, मतलब हमें वो चीज़ आ रहा था, लेकिन वहाँ पे ना लैंग्वेज में घुमा दिया, उसके बाद वो क्वेश्चन भी गलत था शायद, उस SSC वाले ने गलत बनाया था, और भाई लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था मैथ में। अगर मैथ में आप 15 भी कर दिए ना भाई साहब, बेस्ट अटेम्प्ट है, 15 भी कर दिए बेस्ट अटेम्प्ट, हम तो 13 ही कर पाए थे, हम तो अपना बता रहे हैं, तो अगर आप 15 कर दिए तो यहाँ पे लगभग आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगभग 63, जो करना है एक्यूरेट करना है, अगर 63 भी कर दे रहे हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जैसे जैसे क्या होता है शिफ्ट बढ़ता चला जाता है, लगभग अगर 13 मतलब 13 सॉरी 11 मार्च तक इसका क्या होगा, पेपर होगा, तो लास्ट दिनों में क्या देखने को मिलता है कि पेपर आसान आने लगता है। तो जितना अगर तुम्हारा इस टाइम हुआ है, ठीक है, अगर 22 और 23 के बीच में आपका पेपर हुआ है, तो ये समझ जाइए अगर आप 60 तक भी सही किए हैं ना, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कम से कम 7 से 8 मार्क्स बनेगा, 68 से 70 बन जाएगा, आराम से क्या होगा, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। इसमें बॉयज़ और गर्ल की दोनों के लिए है, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल के मतलब गर्ल के जो पेपर दे रहे हैं सबके लिए कट ऑफ सेम रहेगा। मज़ाक नहीं कर रहे हैं भाई, पहली बार इतनी टफ पेपर आए, हम तो CGL CHSL का भी पेपर दिए, इतना टफ तो CGL CHSL में भी नहीं आता है। तो अगर आप मान लो, अगर आपको सिर्फ इतना सही कर लिए, 60 तक अगर सही कर लिए, एक एक्यूरेट करना है, ठीक है, हम सिर्फ 22-23 वालों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, ठीक है। अगर 60 प्लस कर ले रहे हो तब पर भी सेफ हो, अब 60 के अगर समथिंग रहोगे, मतलब 58 तक, तब पर भी आप सेफ रहोगे। और SC ST का अगर जो भी है, इसमें से क्या करो, 5-5 नंबर घटा के 52 से 55 तक, ठीक है, दोनों को मिला के बता रहे, 52 से 55 तक अगर कर दे रहे हो तो ये समझ जाइए सेफ हो। अगर आगे का शिफ्ट आसान आ गया तो समझ जाइए 7 से 8 नंबर बढ़ जाएगा, मतलब 70, लगभग कितना हो जाएगा यहाँ पे, अ, लगभग 70 के समथिंग जनरल वाले पा जाएंगे मार्क्स, और आपका बन जाएगा 70%, बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा सेफ स्कोर है। और इसके लिए स्किल के लिए बहुत ही ज़्यादा बच्चों को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को क्या करेंगे, क्वालिफाई, कम से कम 50,000 के मान के चलो अब, ठीक है, 50,000, ये रही आपकी कट ऑफ। और सभी लोग बताइए कि आपने कितना एक्यूरेट किया, मजाक मत करना, सीरियस बात कर रहे हैं, ठीक है, सच सच बताना कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से कितना आपका सही निकला है, मतलब कि हम बता रहे हैं, हम 73 कर पाए थे, जिसमें से हमारा कम से कम 15 के समथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा 15 मान के चलो, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ था, तो वही 1-2 मैथ में अगर गलती हो जाए, एक आध मैथ में गलती हो जाए ना, फिलहाल उसमें नहीं है। GK में हाँ 4 से 5, और हिंदी में मतलब 23 कर दिए थे हम भी गलती, मतलब यार मतलब परेशान हो गए थे, तो भी उसमें गलती कर दी, लगभग मेरा बैठ रहा है 60 के अराउंड, हमारा भी बैठ रहा है, ठीक है, 60 मतलब पूरा कट पिट करके 60 के अराउंड बैठ रहा है। तो जितना हो सके भाई कम अटेम्प्ट करो, वो बेहतर है, ठीक है, वो बेहतर है आपके लिए। और सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपका कितना सही होने का चांस है, तब उसी हिसाब से मतलब 1 हफ्ते बाद फिर अच्छे से बनाया जाए कट ऑफ कितना जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लेकिन इस बार जो बच्चे 22 और 23 के पेपर दिए हैं, अगर 60 भी नंबर आ रहा है भाई, सेफ हो, इतना ज़्यादा टफ भाई पहली बार देखा, मजाक करने मन कर रहा था, क्या बताएं, छोड़ हटाओ।